कामयाबी सुबह के जैसे होती है, जो मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। तो आवश्यकता है हमें सही समय पर जागने की, अर्थात यानी अभी जो हमारे पास टाइम है वो हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। और इस टाइम में हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे, और जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए, क्योंकि हमें पता है ये कंपटीशन का दौर है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो है ना, अभी उनके कान पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा है, और वो क्या करेंगे, वैकेंसीज आने पर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज जो है ना अपकमिंग है हमारी। और वो जब हमारी वैकेंसीज आ जाएंगी ना, तब तैयारी अपनी शुरू करेंगे। और वो टाइम जो है ना हमारा चला गया है, जहाँ पर जो है ना जब वैकेंसीज आती थी तब पढ़ करके पेपर क्लियर हो जाता था। अब टाइम बदल चुका है, ये कंपटीशन का दौर है, और बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है आज के दौर में। अगर हमें दूसरों से आगे जाना है या वर्दी को पाना है, तो हमें जो है ना आज से ही मेहनत स्टार्ट करना होगा। तो बढ़ते हैं भाई अपने प्रश्नों की ओर। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियोस पर, और आज की वीडियोस नंबर हमारे 8th होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट है, जाकर आप वहां पर चेक कर सकते हैं। हमने सभी वीडियोस को चैप्टर वाइज तरीके से कवर किया है सभी। तो आज की उसी टाइप में जो है ना वीडियो नंबर 8 होने वाली है, और इस वीडियो में हम लोग औसत के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कर रहे हैं जो कि 2018 व 19 के पेपर में हमारे पूछे गए थे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को भी लाइक करिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन जो है ना हर रोज़ की तरह बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। और किस किस टाइप के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपने इस चैप्टर से, उनका भी हम लोग करेंगे कि वाकई, यानी लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, और ये हमारा पहला प्रश्न है। पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन को बड़े स्लो स्लो से करेंगे। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। यानी एक छात्र था, उसके अंक आए थे 68, लेकिन उसको जो है ना बाय मिस्टेक से हो गए हमारे 88 रन। इस कारण कक्षा का औसत अंक जो है ना 0.5 से बढ़ जाता है या बढ़ गए। तो कक्षा में छात्रों की संख्या हमें बतानी है। ये औसत का बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कहेंगे हम लोग। और कोई भी कब वनडे एग्ज़ाम हो और इस टाइप का प्रश्न ना पूछा जाए तो ये हो ही नहीं सकता हमारा। तो ये इस पर मार्क यानी स्टार लगा कर रख लीजिए, हमारा स्टार क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो बता रहे कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज हो गए। यानी छात्र के जो सही अंक थे वो थे हमारे पास 68 अंक थे, और दर्ज कितने गए किए गए, वो 88 अंक दर्ज किए गए। बाय मिस्टेक्स कितने अंक की हुई हमारी, 20 अंक की। और जिससे जो है ना कक्षा का औसत कितना बढ़ गया है हमारे पास, 5 बढ़ गया है। 5 बढ़ गया है ना हमारा कक्षा का औसत। तो 20 छात्र थे, और हमें छात्रों की संख्या बतानी ना, तो यहाँ से हमारी छात्रों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे छात्र की संख्या, छात्र की संख्या बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा जो बाय मिस्टेक्स हुई है हमारी। कितनी की मिस्टेक्स हुई है हमारी, यहाँ से 20 अंकों की मिस्टेक्स हुई है, और जिससे कि कितना अंक बढ़ा है, क्योंकि जो औसत होता है ना वो सभी में बराबर बराबर मिलता है, जुड़ता है हमारा। तो जो मिस्टेक्स हुई है 0.5 की हुई है, और कितने में हुई है, 20 के बढ़ने से हुई। तो जितने भी छात्र होंगे सब में जो है ना 0.5 की वृद्धि हुई होगी ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे छात्रों की संख्या। तो जो हमें यहाँ पर बताना है ना छात्रों की संख्या, तो इसको भाग कर देंगे भाई हम लोग। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 एकम 5, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 चौको 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब हमने डिवाइड किया, यहाँ से आ गया हमारे पास 40। कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमारे पास विद्यार्थी शुरुआत में कितने दिए गए थे, यहाँ पर छात्रों की संख्या पूछ रहा था हमसे। तो छात्रों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो दिया क्या गया था हमारे पास, यहाँ पर दिया गया था कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज हो गए थे, और तो उनका औसत जो है ना 0.5 से हमारा बढ़ गया था। अब हमें बताना था कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो जब भी इस प्रकार का कभी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो इसके वास्तविक अंक होते हैं, और ये बढ़ने के बाद यानी बाई मिस्टेक्स हो गए हैं,
तो 20 की वृद्धि हुई, यानी 20 अंकों की वृद्धि हुई, और सब में 0.5 की वृद्धि हुई हमारी, क्योंकि औसत क्या होता है, जो सभी में जुड़ जाता है हमारा। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए जो मिस्टेक्स होती है उसमें औसत से भाग कर देते हैं, तो छात्रों की हमारी टोटल संख्या निकल के आ जाती है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कैसा लगा प्रश्न जो है ना, बताइएगा। और अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक और हमारे पास प्रश्न दिया गया, और इसको हम लोग सरल प्रश्न की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर हमारे सामने आ जाता है तो हमारे लिए बोनस का कार्य करता है। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका औसत दिया गया हमारे पास 30। तो 3 संख्या कौन कौन सी, एक तो दी गई हमें 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 हम लोग। और दूसरी संख्या दी गई 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 प्लस कॉमा लगा करके 27। और तीसरी संख्या हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं हम लोग x है तीसरी संख्या हमारी। और इनका औसत क्या दिया गया, 30 दिया गया। हमें पता है कि जो औसत होता है वो क्या होता है, वह संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्या का योग कर लेंगे भाई, तो यहाँ पर कर लिया संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या बराबर 3। ये होता है हमारा औसत, और औसत हमको कितना दिया गया है, 30 दिया गया यहाँ से। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जब यहाँ से 18 और 27 को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारे पास 45, यहाँ से आ जाएगा 18 27 45, और प्लस का हो जाएगा हमारा x हो जाएगा यहाँ से, बराबर यहाँ से 3 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हमको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हो जाएगा 90 माइनस का 45 हो गया यहाँ से। यहाँ से x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 45। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 45 हमारा दिया गया था। और ये एक हमारे सामने सरल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। एक और प्रश्न जो हमारे सामने आ चुका है, और ये भी एक हमारा सरल प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है। तो सब प्रश्नों की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। देखेंगे ध्यान से, दो संख्याओं, जो एक संख्या दी गई और एक संख्या दी गई हमारे पास 4b का औसत 10 है, यानी दो संख्याएं हैं ना हमारे पास, इनका औसत 10 है। तो हमने अभी देखा था कि जो औसत होता है वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या हो जाता है हमारा। तो संख्याओं का योग होता है, एक संख्या b दी गई है और प्लस का दूसरी संख्या दी गई हमारे पास 4b। दूसरी संख्या दी गई हमको, यहाँ से लिख लेंगे 4b दी गई है। और कितनी संख्या हो गई, ये दो संख्याएं होंगी, और इनका औसत कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी से बस, और हो जाएगा हमारा आंसर हमारे सामने। तो यहाँ से निकालेंगे b, 4b और 1b हो गया हमारे पास, यहाँ पर 5b, और बराबर में हो जाएगा कितना, 5 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ से 5 एकम 5, 5 को 20, और b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो b का आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, b का मान, तो b का मान कितना आ गया, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये एक हमारे सामने सरल क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एक सेट में, ये हमारा अगला प्रश्न है और पढ़ेंगे इसको भी, कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाली, यानी एक सेट दिया गया हमारे पास संख्याओं का, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यानी 5 पूर्णांक होते हैं 3 से लगातार शुरू होने वाले। यदि सेट में पहले सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है तो उस सेट के औसत में कितने परसेंट की कमी आएगी। यानी 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, यानी जो पूर्ण संख्या होती है हमारी। तो 3 से शुरू होकर के 5 पूर्णांक हमको दिए गए हैं यहाँ से, तो देख लेंगे भाई ध्यान से बिल्कुल ही। 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होते हैं ना वो हमारे होते हैं, जैसे 3 से शुरू हो रहा तो पहला हो गया हमारे पास 3, पहला हो गया हमारे पास 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा 5, फिर 6 और 7। यही बोल रहा था ना हमारे पास। और जो औसत होता है, इनका औसत पूछ रहा है ना। अब हमारे पास ये लगातार 5 पूर्णांक दिए गए हैं, और औसत जो होता है वो बीच की संख्या हमारी होती है। तो इनका औसत हमारा यहाँ से कितना हो गया, 5 निकल के आ गया। उसी प्रकार से बोला है कि फिर यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए,
अब सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ पर क्या दिया गया 7, तो यहाँ से लिख लेंगे भाई 3, 4, 5 और 6। सबसे बड़ा पूर्णांक हमने हटा दिया। अब इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत हो जाएगा, जब इनका निकालेंगे औसत तो वो हो जाता है इनके बीच की संख्या। और 4 व 5 के बीच की संख्या क्या होती है हमारे पास, वो आती है 4.5। यानी हमने क्या किया, यहाँ से जो हमारी संख्या दी गई थी इनका औसत हमने निकाल लिया, औसत। और जब हमने बड़ी संख्या को हटा दिया तो उनका औसत हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब बता रहा है कि पहले तो औसत हमारा कितना दिया गया था, पहले तो औसत हमारा 5 दिया गया था और अब औसत हमारा कितना हो गया 4.5 आ गया। तो कितने परसेंट की कमी हुई यही बताना है ना हमें। तो 5 में से 4.5 को जब घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 0.5 की कमी हुई है। 0.5 की तो कमी हुई है हमारे पास, इसको ध्यान सही से लिख लेंगे हम लोग। 0.5 की कमी हुई है। और किस पर कमी हुई है, 5 में कमी हुई है भैया जी। जो पहले 5 औसत था अब हो गया 4.5, यानी 0.5 की कमी आई है और किस पर 5 में कमी आई है। और हम लोग प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे 0 आ जाएगा, 50 से काटेंगे 50 से कम 50 और 50 दूना 100 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 2 बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 10%। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 10% हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसको कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा अच्छा हमारा प्रश्न था, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब और एक और लाजवाब प्रश्न हमारे सामने है। क्या बोल रहा प्रश्न हमारा, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, यानी 5 विद्यार्थी हैं और उनका औसत जो 55 है। उक्त में 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, यानी टोटल 5 का तो दिया गया हमारे पास 55 और उनमें से 3 का औसत दे दिया गया 65 हमारे पास यहाँ से अलग से। और अन्य जो 2 विद्यार्थी बचे ना उनका औसत हमें बताना है यहाँ से। तो कर लेंगे बड़े ही ध्यान से, यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले हम लोग। तो हमारे पास 5 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है यहाँ पर 55, तो औसत दिया गया है तो निकाल लेंगे हम लोग, इनका योग निकाल लेंगे। तो 5 विद्यार्थियों का योग, 5 विद्यार्थियों का योग लिखेंगे हम लोग यहाँ से। तो लिखेंगे योग, वो भी कितना 5 विद्यार्थियों का योग। 1 मिनट, यहाँ से लिखेंगे हम लोग योग। तो योग जो हो जाएगा हमारा 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितने से, 5 से। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 25 के 5 हासिल में 2, 5 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27। तो हमने जब 5 विद्यार्थियों का योग निकाला तो वो आ गया हमारे पास 275 आ गया। अब हमारे पास दिया गया कि 3 विद्यार्थियों का औसत दिया गया 65, तो निकाल लेंगे 3 विद्यार्थियों का योग। ये हमारे पास 5 विद्यार्थियों का योग था। अब निकाल लेंगे 3 विद्यार्थियों का योग, यहाँ से निकाल लेंगे 3 विद्यार्थियों का योग। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 3 विद्यार्थियों का योग निकालें, उनका औसत दिया गया हमारे पास 65। तो आ जाएगा 5 3 15, 15 के 5 हासिल मिला 1 और 6 3 18, 1 आ जाएगा 19। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 5 जो विद्यार्थी हैं उनका योग दिया गया है 275 और जो 3 विद्यार्थी हैं उनका योग यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 195। तो शेष 2 विद्यार्थियों का योग कैसे निकालेंगे, घटा देंगे। 2 विद्यार्थियों का योग वो क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ से दिया गया हमारे पास कितना दिया गया था 275, 275 और माइनस का हो जाएगा 195। यही तो हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 0, यहाँ से घटा देंगे 17, यानी 8 आ गया यहाँ से हमारा 80। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारे दिया गया था सबसे पहले कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो 55 था तो इनका योग निकाल लिया हमने, यहाँ से आ गया हमारे पास। और जो 3 विद्यार्थी थे उनका योग जो यहाँ से निकाल लिया हमने 195 आ गया। और इस प्रकार से 2 विद्यार्थी बच जाते हैं, उनका योग कितना आएगा हमारे पास 80 आएगा। जब 2 विद्यार्थी हैं उनका योग 80 है तो हमसे पूछा है कि उन 2 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, जो संख्याओं की संख्या होती है। तो संख्या तो हमारे पास 80 है और विद्यार्थी कितने हमारे पास 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार से हमारा 40 जो है ना औसत आ जाता है अपने इस क्वेश्चन का।
तो औसत हमारा यहाँ से कितना आ गया, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। एक और लाजवाब प्रश्न हमारे सामने है कि एक पंसारी की 4 महीने, यहाँ से दिया गया है, एक पंसारी है जो 4 महीने में क्रमशः 2000 और 2500 और यहाँ से 3250 फिर 4250 की बिक्री होती है, और 3500 की जो है ना यहाँ पर बिक्री, औसत बिक्री होती है उसके 5 महीने में। यहाँ पर 5 महीनों की औसत बिक्री दी गई है और 4 महीने की बिक्री दे दी गई है हमारे पास, और टोटल हमारी 3500 की औसत होनी चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दिया गया हमारे पास यानी जो 4 महीने की बिक्री हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अलग में, यहाँ से जो 4 महीने की बिक्री हुई है उसको यहाँ से लिख लेंगे हम लोग। तो 4 महीने की जो बिक्री हुई सबसे पहले पहले महीने में हुई हमारे पास 2000 की, तो लिख लेंगे हम लोग 2000, बड़े ही ध्यान से लिखेंगे। पहले महीने 2000 की बिक्री हुई, फिर कितने की हुई, तो 3250 की बिक्री हुई है। फिर कितने की बिक्री हुई है हमारे पास, और यहाँ से एक 2500 की बिक्री हुई है हमारी, इसको भी लिख लेंगे। और एक बिक्री हुई है हमारे पास 4250 की बिक्री हुई। इनको टोटल कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो 0 0 0 यहाँ से आ जाएगा, 0 हमारे पास, 5 5 10 का 0, हासिल मिला 1, 2 5 9 और एक हासिल 10 10 का 0 आ जाएगा, हासिल मिला 1 हमारे पास, 3 2 5 5 2 7 7 4 11 और एक हासिल आ गया 12 यहाँ से हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 4 महीनों की टोटल बिक्री हम लोगों ने निकाल ली है, 12,000 रुपये की हो चुकी है ना। और यहाँ से बता रहा है कि 5 महीने की औसत 3500 है यहाँ से, तो 5 महीनों का योग निकाल लेंगे। जैसे कि 4 महीनों का योग हमको यहाँ से दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ से 5 महीनों का हम लोग योग निकाल लेंगे। देखेंगे 5 महीने का योग, 5 महीने का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 3500 और गुणे में हो जाएगा 5, क्योंकि औसत दिया गया है। जब औसत दिया गया होता है तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं औसत की संख्या से। तो यहाँ से करेंगे 5 0 0 5 0 0 पचम 25 25 के 5 हो गए यहाँ से, और हासिल में 2 5 है 15 और 15 2 आ गए हमारे पास 17। अब हमसे बोल रहा था, क्या क्वेश्चन बोल रहा था, फिर से देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, कि एक पंसारी कि 4 महीने की जो बिक्री दी गई थी, यहाँ पर ये हमारी दी गई थी, और उनका टोटल हमने कर लिया, वो आ गया हमारे पास 12,000। और जो हमारे पास टोटल 5 महीने की जो बिक्री हुई है वो हुई है हमारे पास 17,500 की। तो बोला कि 5वें महीने में बिक्री कितनी होनी चाहिए हमारी, तो हम लोग जो 4 महीने की बिक्री तो हमारी 12,000 रुपये की हो गई है। अब 12,000 में 5वें महीने में कितनी बिक्री हम लोग करें कि हमारा टोटल हो जाए 17,500 हो जाए। तो 17,500 में से हम लोग 12,000 घटा देंगे तब आ जाएगा आंसर, या 12,000 में कितना जोड़ दें कि हो जाए हमारा 17,500 हो जाए। तो जब 12,000 में हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पर जब 2,500 जोड़ेंगे तो आएगा कि हमारा नहीं आएगा, 4500 से भी नहीं आएगा, 3,000 से नहीं आएगा। आंसर नंबर हमारा यहाँ से डी। जब हम लोग 12,000 में जोड़ देंगे 5,200, जब 5,000 हम लोग 200 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 17,500, 17,500 आंसर आ जाएगा। तो हमें 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी, वो करनी होगी 5,000, सॉरी यहाँ से 5,050, 5,500 की बिक्री करनी होगी हमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और बस इतने ही हमारे आज के प्रश्न दिए गए थे, और ओवरऑल हमने देखा यहाँ से क्वेश्चंस हमारे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे ठीक ठाक लगे, कि हाँ वाकई जो ना थोड़े से कह सकते हैं हम लोग सरल से भी थोड़े से कठिन थे हमारे, और बाकी सारे टोटल्स हमारे क्वेश्चन जो दिए गए थे वो सारे सरल क्वेश्चन दिए गए थे हमारे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एसटीएस क्लास की पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्लास की एसटीएस पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्या हो सकता है हमारे चैनल के लिए और बेहतर, और वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है ना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।